अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लहसुन नमक दोनों को मिक्स करके दांतों पर लगाओ, दांत दूध जैसे सफ़ेद हो जाएंगे। नहाने के दौरान अगर कान में पानी चला जाए तो जिस कान में पानी गया हो उसी तरफ झुका दे, पानी कान से निकल जाएगा। हाथ पाँव सुन्न हो जाने का मसला हो तो 1 चम्मच शहद और आधे नींबू का रस 1 गिलास पानी में शामिल करके कम से कम 40 दिन तक पी ले, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। पानी ज़्यादा पिया करो, गुर्दे खराब नहीं होंगे। सोने से पहले चहल कदमी की आदत बना लो, कभी दिल की बीमारी नहीं होगी। जो निहार मुँह ठंडा पानी पीता है उसको हार्ट अटैक होता है। सूरज की जानिब मुँह करके बैठने से बहुत सी अंदरूनी बीमारियां पैदा होती है। अगर आप मैदे की तकलीफ़ों से बचना चाहते हैं, खाने के दरमियान पानी ना पिएं। शहद के सिवा हर मीठी चीज़ में जहर मौजूद है और जहर के सिवा हर कड़वी चीज़ में शिफा है। दही खाने से चर्बी पिघलती है। बुखार के मरीज के लिए सेब से बेहतर कोई फल नहीं। ऐसे घर में खुशियाँ और बरकत कभी नहीं आ सकती जिस घर में औरतों की बुलंद आवाज़ घर से बाहर जाए। रंग गोरा करना है तो रात को मुंह पर दही लगाएं। बच्चा रात को सोता नहीं है तो शहद चटाएं। दूध गर्म करके पीने से हड्डियां मजबूत होती है। दूध में जीरा डालकर पियो, आपका पेट कभी बाहर नहीं आएगा। रात के वक्त चाय पीकर नहीं सोना चाहिए, इससे आपको पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं तो नाश्ते में प्याज का इस्तेमाल ज़रूर करें। चावल ज़्यादा खाने से परहेज किया करो, वरना आपके जिगर को खून बनाने में मुश्किल होगी। सर में कड़वा तेल लगाने से जुएं नहीं आती। सर में कड़वा तेल लगाने से जुएं नहीं आती। जमाई को रोकने की कोशिश ना करें, इससे दिमाग की रग फटने का खदशा रहता है। अक्सर पानी पीने के दौरान नींबू को चाट लें तो इससे मोटापा जल्दी कम हो जाता है। ऐसा घर जिसमें जानदारों की तस्वीरें लटकी हो, वहाँ रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। पेशाब के कतरे आते हो तो सौंफ और इलायची को पानी में डालकर पियो। जिस औरत का नाक लंबा हो उसका दिमाग बहुत तेज होता है, ये बुजुर्गों की कही हुई बातें हैं। कड़वे बादाम कभी ना खाना, क्योंकि इससे आंखों की बीनाई कम होने लगती है। जो अफराद अक्सर लेटकर खाते पीते हैं उन पर बुढ़ापा जल्दी तारी होता है। अगर नींद ज़्यादा आती हो तो दूध के अंदर इलायची डालकर पी लिया करो। सूरजमुखी के तेल की मालिश पाँव पर करने से कद बढ़ता है। कानों में मेल पड़ जाए तो सरसों का तेल कानों में डालो और कुछ देर उल्टा चल लो, मेल निकलना शुरू हो जाएगा। निहार मुँह दही खाने से बढ़ता हुआ पेट कम हो जाता है। अगर आपको लिकोरिया का मसला है तो ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर खा लिया करें। अंगूठे पे तेल लगाया करो, नज़र तेज होगी। कच्चा केला दूध में डालकर खा लो, कभी कमजोरी नहीं होगी। नाक पर तेल लगाओ, डिप्रेशन कम होगा। खालिश बादाम का तेल 2 कतरे नाक में डालने से नींद बहुत अच्छी आती है। सोते वक्त चेहरे पर नींबू का रस लगा दो, चेहरे की जिल्द गोरी हो जाएगी। निहार मुँह शहद चाटने से उम्र में इजाफा होता है। जामुन के पत्ते चबाने से कभी भी आपके पाँव सुन्न नहीं होंगे। अंधेरे में सुरमा लगाने से नज़र तेज होगी। जो लोग खून की कमी का शिकार हैं वह गन्ने का जूस जरूर पिया करें। जुखाम खत्म ना हो रहा हो तो काले चनों का शोरबा पी लो, इससे काफ़ी मदद मिलेगी। चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाना है तो शहद और दूध चेहरे पर लगाओ। जो अफराद कम उम्र में शादी करते हैं उन पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। अगर आप अपनी जिल्द को हमेशा तवाना रखना चाहते हैं तो रोज़ाना दही खाना मत भूलें। नहाने से 10 मिनट पहले नारियल के तेल की चेहरे पे मालिश करें, आपकी जिल्द नरम मुलायम और अच्छी रहती है। नहाने के फौरन बाद सुरमा मत लगाया करें, इससे बेनाई के कम होने का खदशा है। जो औरत चिल गोजा खाती है वह औरत जल्दी बूढ़ी नहीं होती। ज़्यादा कड़वी चीज़ें खाने से चेहरे का रंग काला होने लगता है। अगर औरत ससुराल में खुश रहना चाहती है तो गैरों की बातों पर ध्यान मत दें। वालिदैन के लिए चंद गुजारिशात। बच्चा 2 साल का होने लगे तो उसके सामने लिबास तब्दील नहीं करें। बच्चे को खबरदार करें कि वह किसी अजनबी की गोद में ना जाए। खासकर ख्याल रखें कि बच्चे का कोई उल्टा नाम ना रखें।
मुंह से बदबू आने लगे तो सौंफ खा लिया करें। अक्सर छोटी इलायची खा लिया करो, इससे रीढ़ की हड्डी कमजोर नहीं होती। नमकीन और खट्टी लस्सी पीने से दिल को ताकत मिलती है। चल फिर कर सबक याद किया करो, इस तरह सबक जल्दी याद हो जाता है। हल्दी में दूध डालकर पीने से सर्दी फौरन खत्म हो जाती है। बालों पर तिलों का तेल लगाओ, बाल घने हो जाएंगे। इलायची वाली चाय पी लेने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है। खाने के बाद बर्तन अच्छी तरह साफ करें। आखिरी निवाले में शहद होती है। ज्यादा मीठा खाने से पेट की चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ज्यादा नमक खाने से दिल कमजोर होता है। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। चॉकलेट खाने से गला साफ हो जाता है। खाने के फौरन बाद पानी पीना जिस्म को मोटा करता है। अगर इंसान का सुबह का नाश्ता बेहतरीन होगा तो इंसान की उम्र बढ़ जाती है। जिस घर में गुलाब का पौधा हो वहाँ खुशी आती है। अगर औरत चाहती है कि औलाद नेक हो तो अपने शोहर से हमेशा हलाल रिज़्क का तकाजा करे। अगर हमेशा अच्छी और बेहतरीन जिंदगी गुजारनी है तो सदका करते रहना। अगर आप सोते टाइम खर्राटे लेते हैं तो रात को नमक वाले पानी से गरारा करें। जिस बच्चे को हमेशा डांटा जाता है उसकी सलाहियत दब जाती है। वालिदैन बच्चों के सामने झगड़ा करते रहते हैं तो बच्चा नाफरमान बन जाता है। क्या आप जानते हैं नहाने से पहले एक नींबू नहाने वाले पानी में निचोड़ लेने से आपको महंगे परफ्यूम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाजमा दुरुस्त करने के लिए 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस लेकर मिला ले। इसे नीम गर्म करके पी ले। दिन में 2 बार पीने से हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। ऐसे बच्चे जिनको मिट्टी खाने की आदत हो उनको केला और शहद मिलाकर खिलाएं, इससे उनकी मिट्टी खाने की आदत छूट जाएगी। हाथ पांव सुन हो जाते हैं तो नींबू चाटते रहने से ये बीमारी खत्म हो जाती है। निहार मोह आम का शेक पीने से घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। ऊंट का गोश्त खाने से उम्र में इजाफा होता है। लस्सी इस्तेमाल करने से जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। अगर बाल बढ़ाना चाहते हो तो नारियल का तेल लगाया करें और अच्छे शैम्पू से बाल धोया करें। पेट भरकर खाना खाने वाले लोगों को लाइलाज बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर जिस्म की इजाफी चर्बी खत्म करनी है तो पानी में 3 चाय के चम्मच शहद और 1 चाय का चम्मच सेब का सिरका मिलाकर 1 माह तक पिए, चर्बी गायब हो जाएगी। बाल गिरते हो और कमजोर हो तो नारियल का पानी और जैतून का तेल मिक्स करके हफ्ते में 1 दफा लगाकर धो लें। रोजाना 1 सेब खाने से दिमाग तेज हो जाता है। सेब को छीलकर नमक लगाकर खाने से सर दर्द दूर होता है। रात को नीम गर्म पानी के 2 घूंट पी लेने से दिन भर की थकावट खत्म हो जाती है। तेज गर्म खाना खाने से दिल की बीमारियां लग सकती है। जुबान जलने का खतरा होता है और दांत हिलने लग जाते हैं। अगर किसी को जादू टोने का मसला हो तो बेरी के पत्तों को उबालकर इस पानी से कुशल करो, जादू का असर खत्म होने लगता है।